भगदड़ कैसे होगी? कली कहता है मैं कहाँ जाऊं, चारों तरफ आपका ही साम्राज्य है, मेरे रहने के लिए आप ही कोई स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा तो जा, तुम्हें रहने के लिए मैं 4 स्थान देता हूं। जुआ का अड्डा, शराब का अड्डा, वैश्यालय और हिंसा जहां मारकाट होता है, ये 4 स्थान मैंने तुम्हें दे दिया। कली कहने लगा महाराज कृपा करके एक आध स्थान और देने की कृपा करें। एक आध स्थान और देने की कृपा करें। महाराज परीक्षित ने उसे 5वां स्थान दे दिया, सोना। हाँ, सोना में स्थान दे दिया। 5 स्थान देने के बाद महाराज परीक्षित निश्चिंत हो गए। वह कली मन में विचार करने लगा, महाराज परीक्षित से बदला कैसे लिया जाए। वह इस बात में था। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले हैं, सोना का मुकुट पहने हुए हैं। हाँ, एक मृग का पीछा करते हुए महाराज परीक्षित बहुत दूर निकल गए जंगल में। बहुत दूर जंगल में निकल गए। आज कली उनके सोने के मुकुट में बैठा है। आज कली महाराज परीक्षित के सिर पर बैठा है। आज कली महाराज परीक्षित से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसी कारण से महाराज परीक्षित को बड़े जोरों की भूख और प्यास लग गई है। महाराज परीक्षित इधर उधर देखते हैं, समीप मुनि का आश्रम मिला। मुनि के आश्रम में आए, मुनि राज को प्रणाम किया। समीप मुनि उस समय संध्या का बेला, संध्या वंदन में लगे हुए थे। समीप मुनि समाधि की स्थिति में थे। महाराज परीक्षित भूख और प्यास से व्याकुल। महाराज परीक्षित बार बार कहते हैं, मुनिराज, हे ऋषि, आप मुझे जल प्रदान करें, बड़े जोरों की प्यास लगी है, बड़े जोरों की भूख लगी है। लेकिन ऋषि मानो ध्यान में है, समाधि की स्थिति में, वो इनके बात को सुन नहीं पा रहे हैं। महाराज परीक्षित को लगा हो न हो ये ऋषि जानबूझ करके आंख बंद करके बैठे हुए हैं, ये मुझे जल प्रदान करना नहीं चाहते हैं। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। जो ऋषि मुनि की सेवा करने वाले, आज कली का प्रभाव है, कली जो सिर पर बैठा है, इसके कारण से महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया और महाराज परीक्षित ने अनर्थ का विचार कर लिया। बोले, ऐसे ऋषि को मैं दंड दूंगा, मैं राजा हूं। हाँ, और क्या दंड दूं, क्या करूं, क्या करूं। अचानक से उनको दिखाई दिया एक सांप मरा पड़ा हुआ था। महाराज परीक्षित उस सांप को उठाते हैं और उठा करके बैठे हुए समीक ऋषि के गले में, ध्यान में बैठे हुए समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं और वहां से निकल गए। क्या ऐसा करने से महाराज परीक्षित की प्यास बुझ गई? महाराज परीक्षित जब वहां से चले, अपनी राजधानी पहुंचे, जैसे ही वह सोने का मुकुट उतारा, कली का प्रभाव हटा,